ॐ निधाय विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रह शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली में पूर्व पक्ष ने पृष्ठ क्रमांक 85 ननु नीचे से चतुर्थ पंक्ति अभाव प्रत्यक्षे इंद्रियादेर योग्यानुपलब्धि सहकृतस्य करणत्व अपेक्षया। अभाव प्रत्यक्ष में इंद्रिय की योग्य अनुपलब्धि के लिए इंद्रियों के साथ योग्य अनुपलब्धि सहकृत कारण है, तो करणत्व की वहां अपेक्षा होने से लाघवात उसको ही करण मानो। तो कहते हैं कि नहीं, अधिकरण ज्ञान के लिए जो इंद्रियों की अपेक्षा है, दीपिका में हमने पढ़ा था इंद्रियस्यैव करणत्व, और जो अनुपलब्धि है उसके लिए करणत्व को वो नहीं मानते, करणत्वस्य अयुक्तत्वात्। टीका में देखिए, भवन्मते अनुपलब्धेर अभाव मात्र ग्राहकत्वात्। आपके मत में जो अनुपलब्धि है वो तो अभाव मात्र का ग्राहक है। अभाव अधिकरण भूतलादि प्रत्यक्षे इंद्रियस्य अवश्य अपेक्षणीयतया। अभाव के प्रत्यक्ष, अभाव अधिकरण, अभाव का अधिकरण है भूतल, भूतलादि प्रत्यक्षे इंद्रियस्य अवश्य अपेक्षणीयतया। इंद्रिय की तो अपेक्षा है ही, तो क्लृप्तेन, क्लृप्त मतलब वहां सिद्ध है, सिद्धत्वेन इंद्रियण अभाव प्रत्यक्ष उपपत्तो, इंद्रिय से ही अभाव प्रत्यक्ष हो जाएगा। अनुपलब्धेर विजातीय प्रमितिकरणत्व कल्पनम निर्युक्तिकम इति भावः। अनुपलब्धि को विजातीय प्रमितिकरणत्व की कल्पना युक्ति युक्त नहीं है, निर्युक्तिकम इति भावः। ननु समवाय संयोगादेर एवं न्याय शास्त्र संबद्ध, वो जो था वो अभी विषय पूरा हो गया। अब केवल छोटा एक प्रश्न है कि न्याय शास्त्र में समवाय संयोगादि संबंधत्वेन प्रसिद्धि ही। न्याय शास्त्र में तो समवाय संबंध है, संयोग संबंध है, उससे अधिक अभी ततो अधिक विशेषणताख्य संबंध कल्पने गौरवम। आपने कहा यहाँ कोई विशेषण विशेष्यता संबंध है, ये अधिक संबंध मानने में तो गौरव दोष है। अधिक विशेषणता के संबंध कल्पने गौरव। किंच नैयायिकानाम अभाव प्रत्यक्षार्थम अतिरिक्त संबंध कल्पनम, और एक संबंध की कल्पना करोगे, ये विशेषण विशेष्य भाव संबंध, अतिरिक्त संबंध कल्पनम अपि अधिकम गौरवम इति मीमांसक आशंकाम निरस्यति। तुम क्या कर रहे हैं कि ये क्या संयोग उपाय संबंध ही हम मानते नहीं है, ऊपर से आपने एक ये विशेषणता संबंध दे दिया। अब आप कह रहे हो विशेषण विशेष्यता संबंध हम नहीं मानते, और उसमें भी इतने प्रकार के संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय इत्यादि इत्यादि। निरस्यति विशेषण विशेष्य भावो विशेषण विशेष्य स्वरूपम एव न अतिरिक्त संबंध है। विशेषण विशेष्य भाव कोई और एक संबंध नहीं है, वो विशेषण विशेष्य स्वरूप ही है। दीपिका में दिया है उसी पृष्ठ पर ऊपर, विशेषण विशेष भाव अधिक संबंध नहीं है, विशेषण और विशेष्य ही है, उससे अतिरिक्त कोई संबंध नहीं। टीका में देख लीजिए, विशेष विशेषण विशेषण विशेष्य भाव विशेषणतात्मको विशेष्यतात्मको वा इत्यर्थ है। विशेषण विशेष भाव मतलब या तो वो विशेषण है या वो विशेष्यत है, विशेष है। विशेषणता क्या है? विशेषणता विशेषणात्मिका, विशेष्यता विशेषात्मिका, न तो अतिरिक्ता इति अतो न गौरवम इति भाव।
विशेषणता है विशेषणात्मिका, विशेष्यता है विशेषात्मिका, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, इसलिए इसमें कोई गौरव नहीं। आगे देखिए मूल में अंतिम, एवं सन्निकर्ष षट्कजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम तत्करणमिन्द्रियम् तस्मादिन्द्रियं प्रत्यक्ष प्रमाणमिति सिद्धम् प्रत्यक्षं व्याख्यातम् एवं इस प्रकार सन्निकर्ष षट्कजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्ष, 6 प्रकार के सन्निकर्ष का जो ज्ञान है उसको कहा प्रत्यक्ष ज्ञान। उसका कारण है इंद्रियम, इसलिए तस्माद इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम, इंद्रिय हो गई प्रत्यक्ष प्रमाण, तज्जन्य ज्ञानम होगा प्रत्यक्षम। इस प्रकार प्रत्यक्ष की व्याख्या हो गई, प्रत्यक्षम व्याख्यातम। दीपिका में देखिए, प्रत्यक्ष ज्ञानम उपसंहरन तस्य करणम आह, प्रत्यक्ष ज्ञान का उपसंहार करते हुए उसका करण बता रहे हैं। करण क्या है? इंद्रियम एवं इति असाधारण कारणत्वाद इंद्रियम प्रत्यक्ष ज्ञान करणम, क्योंकि ये असाधारण कारण है इसलिए वो करण माना जाएगा। असाधारण कारणम करणम, प्रत्यक्ष ज्ञान करणम इंद्रियम, प्रत्यक्षम उपसंहरति तस्माद इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम, और जो करण है ज्ञान का वो प्रमाण कहा जाएगा। इस प्रकार यहाँ इसका उपसंहार करते हैं। किरणावली में देखिए, इदम अत्र अवधेयम प्रत्यक्षम द्विविधम। अब प्रत्यक्ष तो बता दिया, अब केवल थोड़ा और बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष 2 प्रकार का होता है, लौकिकम अलौकिकम च। लौकिकं तु षोढ़ा सन्निकर्ष जन्यम वर्णितम। षोढ़ा, षोढ़ा 6 प्रकार के जो सन्निकर्ष है, इसका ये शब्द देखना है आपको, आप बताना अगले पाठ में षोढ़ा शब्द कैसे बनेगा। षोढ़ा सन्निकर्ष जन्यम लौकिकम वर्णितम, उसका वर्णन हो गया। अलौकिकम तो त्रिविधा, अलौकिक 3 प्रकार का होता है। त्रिविधा अलौकिक सन्निकर्ष जन्यम भवति, 3 प्रकार का अलौकिक सन्निकर्ष। अलौकिक सन्निकर्ष सामान्य लक्षण ज्ञान लक्षण योगजश्च इति। अलौकिक सन्निकर्ष 3 प्रकार के हैं। कौन से हैं? सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, योगज लक्षण अथवा योगज, ये 3 सन्निकर्ष अलौकिक है। अब इसका थोड़ा वर्णन करते हैं। वास्तव में तो ये अपने आप में एक अलग ग्रंथ होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा बता देते हैं। यत्रैक धूमे ज्ञाते यादृश धूमत्व रूप सन्निकर्षेण सकल धूमानां ज्ञानम भवति, तादृश धूम धूमत्व, धूमत्व नहीं, धूमत्व, धूमत्व रूप सन्निकर्ष सामान्य लक्षण है। एक धूम के ज्ञान से यादृश धूमत्व रूप सन्निकर्ष हो जाता है। धूम के ज्ञान से धूमत्व का ज्ञान, धूमत्व जहां जहां हो, तो जो पूर्व दृष्ट नहीं है, कहीं भी धूम देखा तो उसमें धूमत्व है, इसलिए आपको पता है ये धूम है। अथवा एक घट देख लिया, एक गौ देख ली, तो घट देखा, जहां जहां घट देखोगे उसमें घटत्व का भान होगा, जहां जहां गौ देखोगे उसमें गोत्व का भान हो जाएगा। गोत्व का कि गौत्व का? गोत्व का भान हो जाएगा। तो इसको कहा सामान्य लक्षणा सन्निकर्ष। इसका अर्थ क्या है? सामान्य लक्षण सन्निकर्ष, इसमें सामान्य का अर्थ है, सामान्यम का अर्थ है जाति, धूमादि व्यक्तिश्च, जाति के साथ व्यक्ति, लक्षणम स्वरूपम यस्य, तो सामान्यम लक्षणम यस्य सह सामान्य लक्षण। सामान्य का अर्थ है जाति, जाति के साथ व्यक्ति, यही जिसका स्वरूप है, ऐसा ज्ञान।
ऐसा सन्निकर्ष, ये हो गया सामान्य लक्षण सन्निकर्ष। ये एक। अभी दूसरा है ज्ञान लक्षणा। इसका कैसे है? यत्र सुरभि चंदनम इति चाक्षुषे, सुरभि चंदनम, तो इसमें चाक्षुष प्रत्यक्ष केवल सुरभि चंदन का होता है। सुरभि का अर्थ है सुगंधी। तो चंदन दिखता है, सुरभि का स्मरण करोगे आप। यत्र सुरभि चंदनम इति चाक्षुषे यादृश सौरभ स्मरणेन, यादृश सौरभ का स्मरण करके सौरभस्यापि भानम भवति। तो सौरभ का स्मरण, चंदन का प्रत्यक्ष, और दोनों मिलके होगा ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष। इसको ये ज्ञान लक्षणा मानते हैं, क्योंकि हम कहेंगे सुरभि चंदन, और ये बहुत सुगंधी चंदन है। अब आपने सुगंध सूंघी क्या? नहीं, उसका स्मरण है, लेकिन चंदन का प्रत्यक्ष है, तो इसको ये ज्ञान लक्षणा मानते हैं। सौरभ स्मरणेन सौरभस्यापि भानम भवति, तादृश स्मरणात्मक सन्निकर्षः ज्ञान लक्षणः। ज्ञानम एव लक्षणम, लक्षणम स्वरूपम यस्य सह ज्ञान लक्षण। ज्ञान ही जिसका लक्षण है। तो स्मृति एक ज्ञान है कि नहीं? है, इसलिए स्मृति को ज्ञान के शब्द से बताया। ये दूसरा हो गया। और तीसरा है योगज। तो सरल है, देशांतरीय कालांतरीय वस्तु ज्ञान, योगाभ्यास जनित है। किसी देशांतर में कोई वस्तु है, किसी कालांतर में कोई वस्तु है जो अभी उपलब्ध न हो, यहाँ उपलब्ध न हो, तो जनित यादृश विलक्षण धर्मात् भवति। वो एक विलक्षण धर्म है। कैसे प्राप्त होगा? योगाभ्यास जनित। योगाभ्यास मतलब आसन करने से नहीं, योगाभ्यास का अर्थ है बहुत धारणा ध्यान समाधि करने से। तो कहाँ कौन सी समाधि? त्रयम एकत्र संयम, वो करके सिद्धि प्राप्त होगी। योग दर्शन में ये सब सिद्धियां बताई हैं, इनको विघ्न माना है, सिद्धियों को विघ्न माना है, लेकिन लोगों को अच्छा लगता है। मतलब चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं है, दुनिया ही ऐसी। योगाभ्यास जनित यादृश विलक्षण धर्मात् भवति, तादृश योगजो धर्म, ये है योगज धर्म। योग सन्निकर्ष, योगाभ्यास जनित धर्म विशेष श्रुति स्मृत्यादि प्रतिपाद्य इति। ये योगाभ्यास मतलब ध्यानाभ्यास जनित धर्म विशेष, अष्टांग योग करना पड़ेगा, सभी करना पड़ेगा, लेकिन केवल आसन करने से ये नहीं होगा। ऐसा तादृश योगजो धर्म योग सन्निकर्ष, तो ये हो गया योगज, योगाभ्यास जनित धर्म विशेष है, और ये श्रुति स्मृत्यादि में प्रतिपाद्य है। इस प्रकार इति तर्क दीपिका किरणावल्याम प्रत्यक्ष परिच्छेद, तो तर्क दीपिका और किरणावली, इसका प्रत्यक्ष परिच्छेद समाप्त हुआ। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।